हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफ बाउ नियम, मतलब ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बारे में बहुत ही विस्तार से और एक एक बात को समझेंगे आज और क्लियर करेंगे एक एक स्टेप को। तो आपको बने रहने हैं अंत तक मेरे वीडियो के साथ में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑफ बाउ क्या है? ऑफ बाउ जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। ये बात समझ गए? ऑफ बाउ कोई वैज्ञानिक या वो नहीं है, बल्कि क्या एक शब्द है जर्मन भाषा का जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना, मतलब फॉर्मेशन करना। इस नियम के अनुसार क्या कहता है ये नियम? विभिन्न ऑर्बिटल्स में, मतलब कक्षकों में, इलेक्ट्रॉन की एंट्री, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवेश, उनके उपकोषों की, मतलब सब शेल की, ऊर्जा की वृद्धि के क्रमानुसार होता है और इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले उपकोषों में एंट्री पाते हैं, मतलब प्रवेश कर पाते हैं। ये कहता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अब ये सारी बातों को समझेंगे कि ऑर्बिटल्स में कैसे प्रवेश करता है। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल्स आपके पास में कितने होते हैं? SPDF4 ही आपके 4 ऑर्बिटल होते हैं, सब शेल होते हैं मतलब। तो उन सब शेल के में ही एंट्री पाते हैं किसके? ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है इसी तरीके से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एंट्री पाते चले जाते हैं। अब इसको समझेंगे। इसी प्रकार उपकोषों में इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम निम्नलिखित है। कैसे है? अब आपके पास में देखिए ये है। अब आप कहोगे कि इसको हम कैसे याद करें? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आपको बहुत अच्छी से मैं ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले करना आप एसएसपी आपको पता होगा, जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है? जो पुलिस का अधिकारी एसएसपी होता है। तो ये 3 शब्द आपके आएंगे पहले में एसएसपी से, ध्यान रखना। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका आएगा SPS। पहले SSP, उसके बाद SPS, उसके बाद DPS। अब SSP याद होगा, SSP SPS भी याद होगा, DPS भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। तीसरी बात में आएगी DPS का मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल। आपको पता होगा CBSE बोर्ड्स का जो डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक ही होता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, DPS ही बोलते हैं उसको। तो ये भी याद होगा। सेकेंड स्टेप भी हमारा क्या होगा? DPS ही होगा। तो 2 बार आपको क्या आ गया? DPS आ गया। उसके बाद क्या कर देना? सिर्फ F जोड़ देना है, बाकी फिर वही बात आ जाएगी आपकी निकल के FDPS, और लास्ट में क्या आएगा? FDP। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। SSP SPS DPS FDPS FD, इस तरीके से लिखेंगे। और इलेक्ट्रॉन का देखिए सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी? फर्स्ट S इलेक्ट्रॉन की। इससे ज़्यादा 2S की, 2P की, 3S की, 3P की, 4P की। और इलेक्ट्रॉन का जो फिल होने के क्रम में पहले 1S पे, फिर 2S पे, फिर 2P पे, फिर 3S पे, 3P पे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसमें? फिल होते चले जाते हैं। अब इसका देखिए इसी का एक क्या डायग्राम दिया है ऑफ बाउ। इसको देखिए हम समझेंगे इस डायग्राम से अच्छे से। अब ये डायग्राम क्या है? देखिए फर्स्ट है, सेकेंड में 2S 2P, 3S 3P 3D, 4S 4P 4D 4F, 5S 5P 5D 5S, 6S 6P 6D आ गया, 7S और 7P आ गया। तो देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है, देखिए पहले किस में प्रवेश करता है? पहले देखिए फर्स्ट S में करता है, सेकंड वाला 2S में करता है, फिर थर्ड वाला 2P और 3S में एंट्री लेता है। मतलब किस में लेता है? देखिए 2P के बाद 3S आता है। ऐसे नहीं है कि आपका 2P के बाद में फिर 3S आ गया या 3D 2D ले लेंगे, बल्कि 2P 3S 3P 4S। अब 3 के पास में 3D नहीं है, बल्कि 3P में लेता है, फिर 4S में लेता है। फिर इसी तरीके से आपका 3D 4P 5S 4D 5P 6S लेता है। उसके बाद में 4F से लेकर के आपका ये है। और इसी तरीके से लास्ट जो 8वां होता है वो किस में लेता है? 5F से लेकर के 6D और 7P तक ये जाता है। अब ये ऊर्जा की वृद्धि से इलेक्ट्रॉन के कोशों में भरे जाने का क्रम है। इसका ये एक डायग्राम ये ऑफ बाउ ने दिया था। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि सर इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए इसको बहुत अच्छे से आप बनाने का ट्रिक आपको मैं बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स की सबसे पहले आसान सी तरतीब है इसके। देखिए पहले हम क्या बनाएंगे? ठीक है, ए पहले हम बनाएंगे 1, ठीक है। उसके बाद में
2 क्रम से बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में ठीक है वो आपको मैंने बना दिया आपको, क्योंकि 3p 3d वो इसमें आएगा। फिर इसके बाद देखेंगे आप 4s 4p, ठीक है 3d आ गया। यहाँ पर आपका देखिए फिर आ जाएगा आपका 4f आ जाएगा। ठीक है, इसी के बाद में फिर ये वाला आएगा, फिर ये आपके देखिए 4 आ गए। फिर इनमें आप 4 ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में 3 लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आप क्या करेंगे 2 लेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, देख लिया 1s 2s 3s वाले आ गए, ये 2p वाले आ जाएंगे। देखिए s वाली ग्रुप p वाली ग्रुप आ गई, ये आपकी 3d वाली है, ये 4f वाली आ गई। सीधा सीधी एंटी देखिए पहला इसमें एंटी ले लेगा, उसके बाद में दूसरा भी देखिए इसमें एंटी ले लेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो आएगा देखिए इसमें एंटी लेगा, और चौथा देखिए यहाँ पर आएगा इसमें एंटी लेगा। पांचवा देखिए इस तरीके से 3 में निकल के आएगा, यहाँ एंटी लेगा, और ये आपका इसमें एंटी ले लेगा। सातवां आपका देखिए यहाँ पर एंटी ले लेगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, डायग्राम बनाने की बहुत आसान से देखिए, ये आपको पता है डायग्राम में देख लेना आप, ये सारे कॉलम आपको भर ही लोगे। 4f यहाँ पर देखिए 5f आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप भर लोगे, और इस तरीके से आराम से बहुत आसानी से, आप कभी गलती नहीं करोगे, इस तरीके से हम डायग्राम को बना लेते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स इसके विषय में जानेंगे हम कुछ और बातें जो स्पेशल है। देखिए नोट में मैंने लिख दिया है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या वैसे भी एकेडमिक कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट एस जो होता है, पहला जो एस था उसके अंदर सब शेल की ऊर्जा सबसे कम होती है। क्या आपने देखा था ना, बढ़ते क्रम में लिख रहे थे तो इसकी सबसे कम होती है। तो ऊर्जा तो सबसे कम होती है, लेकिन स्टेबिलिटी मतलब स्थायी सबसे अधिक होती है। ये ध्यान रखना, फर्स्ट एस जो एलिमेंट है ऊर्जा सबसे कम और स्थायी सबसे अधिक होता है। इसी तरीके से आपका सेकंड पॉइंट है, तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ समान शेल वाले कक्षकों की ऊर्जाएं कम होती जाती हैं। जैसे लिथियम का मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या 2s, सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना 2s, और इसके लिए पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है आपका 2s ही आएगा। अब इसको आपकी समझा दूं, मैं एक्सप्लेनेशन कर दूं। देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर बताइए स्टूडेंट्स कितना होता है 3 होता है। अब 3 को कैसे करेंगे, देखिए 1s2, इसके बाद में क्या आएगा 2s1। ठीक है, इसी तरीके से आप सोडियम को ले लीजिए, कितना होता है 11 होता है। अब इसका करेंगे देखिए 1s2 2s2, ठीक है 2p6 और 3s1। समझ, अब देखिए इस वाले की बात कर रहे हैं 2s1 और ठीक है 2s जो कोश है इसकी आपस में इनकी बात कर रहा है। अब इसी तरीके से देखिए समझिए 19 होता है किसका, पोटेशियम का होता है। तो इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है ssp sp, ठीक है, और ये आ गया आपका s। ठीक है, इस सिस्टम से करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस पर भी आपका 1 आएगा, काउंटिंग कर देंगे देखिए 3p और ये 4s। अब देखिए इसका जो 2s2 है, इसका 2s2, इसका 2s1 जो आ रहा है। अब ये कह रहा है जो 2 नंबर पे जो कॉलम आ रहा है, अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, इनकी बात करें, ठीक है ये आएगी, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी शेल वाले कक्षकों की ऊर्जा कम होती है। मतलब सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी उसकी किसकी होगी 2s की होगी, मतलब इस वाले की होगी। इसके बाद 2s2 मतलब सोडियम वाले की। इसके बाद 19 जो पोटेशियम, मतलब परमाणु क्रमांक जैसे बढ़ता जा रहा है, मतलब शेल वाले कक्षकों की ऊर्जा है जिसके समान शेल, मतलब समान शेल का मतलब देखिए दो जो सिक्वेंस है 2s 2s 2 है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होगी, इसकी होगी। ये पहला पॉइंट आपका हो जाता है, ये ध्यान रखना आप आगे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, नाभिक का अट्रैक्शन एस सबशेल पर सबसे अधिक होता है, एफ सबशेल पर सबसे कम होता है। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन नाभिक का किस पर होता है, एस सबशेल पर होता है। सबसे कम किस पर होता है, एफ सबशेल, क्योंकि एफ सबशेल आपको पता है नाभिक से दूर होता चला जाता है, और आपको पता है कि जो चीज करीब होती है उसकी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो सबसे पास क्या होता है आपका, एस सबशेल ही होता है। जैसे अगर कोई मैग्नेट है, चुंबक रखी हुई है, और चुंबक के पास में जो लोहे के पार्टिकल्स हैं जितने पास होंगे उन पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जो दूर होंगे उस पर अट्रैक्शन कम होगा। समझिए ना, तो इसी तरीके से वाला पॉइंट पे आ जाता है। चौथा पॉइंट इसमें आ जाता है आपका, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स अधिक स्थायी होते हैं, जबकि जो ऑर्बिटल्स न हाफ फील्ड न फुल फील्ड होते हैं अनस्टेबल होते हैं, मतलब अस्थायी होते हैं। ये बात मैं आपको देखिए हंड्स के रूल में भी आपको समझा चुका हूँ, तो ये मैंने नोट में इसलिए दिए जिससे कि आपको अच्छे से
पता लग सके। अब हम चलते हैं, देखिए इसके नेक्स्ट जो बात है वो कहता है एक्सेप्शंस ऑफ ऑफबाउ लॉ, मतलब ऑफबाउ नियम के अपवाद। अब ऑफबाउ नियम के देखिए कुछ अपवाद भी है। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऑफबाउ के अकॉर्डिंग करते हैं जो ऑफबाउ ने दिया है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिन पर ऑफबाउ जो प्रिंसिपल है वो लागू नहीं होता है। अब जब लागू नहीं होता है तो उनको हम बोल देते हैं अपवाद, मतलब एक्सेप्शंस। अब देखिए पहला किस किस पर नहीं होते ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछे थे कि सर अपवाद कौन कौन से होते हैं, तो वो आज यहाँ इस टॉपिक से आप अपने आप को समझ सकते हैं अच्छे से। तो देखिए एटॉमिक नंबर 24 मतलब क्रोमियम, ये आपको पता होगा, आप पेरियोडिक टेबल से देख लेना। 29 कॉपर, ठीक है, इसी तरीके से 24, 29, 41, 42, 44, 45, 47, 78, 79 व 111 मतलब 111 होता है ना, जैसे 78 है प्लेटिनम का, 79 किसका है, गोल्ड का होता है। तो ये है अपवाद इसके जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, समझिए, वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एस सब शेल से एक इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से पहले शेल के मतलब डी सब शेल में चला जाता है, एस सब शेल पर जो क्या होता है कम हो जाता है। जैसे अब देखो 24 क्रोमियम का आप कर के देखिए, तो जो सिस्टम है वो तो हमारा SSP, SPS, DPS के रूप में करना है। तो ये तो जो मैंने 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 4, 24 ये हो गया सही मायने में। लेकिन ये अपवाद है, ये इस नियम को फॉलो नहीं करता है, बल्कि कैसे करता है, देखो इस तरीके से करना पड़ेगा। देखो पहले तरीका यही लिखो, आसानी होती है हमेशा, SSP, SPS, D, ठीक है, अब कभी मिस्टेक नहीं होगी अगर। अब इस पर इलेक्ट्रॉन फिल कर लो, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18। अब देखिए क्या होता है, सभी में जो है ऑफबाउ का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसा होता है जो हमने ऊपर वाला किया। लेकिन जो आपके ये अपवाद है ये इनका इस तरीके से नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इस पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और ये एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, ये आपको देखिए डी सब शेल में इसमें से जंप कर जाता है, समझिए। तो किस में आ जाता है, यहाँ पर 1 बच जाए और यहाँ पर ये 5 हो जाता है। मतलब यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ठीक है जंप करता है, किस में चला जाता है, डी सब शेल में। और क्यों चला जाता है, क्योंकि ये स्टेबल बना देता है। अब तक अनस्टेबल था D4, अब ये क्या होगा, अधिक स्टेबल हो जाता है। काउंटिंग कर लेंगे, देखो 1, 2, 3, 4 मतलब 4s, 2p, 3p और ये 3d। तो इस तरीके से ये क्या इस पर लागू नहीं होता। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से देखिए 29 होता है कॉपर का भी, आप इसी तरीके से करेंगे, 41, 42 सबका इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और एक एक इलेक्ट्रॉन का जो होता है ऑफबाउ सिद्धांत के अकॉर्डिंग तो 2 आने चाहिए, लेकिन क्या करते हैं एस पे से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में दे देते हैं, जिससे जो डी सब शेल होता है वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, समझिए। तो ये है इसके अपवाद। अब दूसरा पॉइंट, एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपर्युक्त नियम पर आधारित नहीं होते हैं। मतलब ये कहता है कि जो ऑफबाउ के प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग जो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पर भी ये पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। तो ये भी इसका अपवाद है, ठीक है, मतलब एक्सेप्शन है। थर्ड है एटॉमिक नंबर 46, ये ध्यान रखना है सिर्फ, ये एक अलग है एलिमेंट्स, मतलब 46 पीडी वाले तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस सब शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में चले जाते हैं। मतलब स्टूडेंट समझिए, देखिए बिल्कुल जो ऑफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, जैसे SSP, SPS, DPS, D यहाँ तक आ गया, मतलब फिल कर दिया इस पर। अब ये क्या कहता है, देखिए SSP, SPS, DPS, D समझना यहाँ पर। देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 6, 36। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं एस वाले, ये दोनों के दोनों जंप करते हैं। इससे पहले में क्या था, एक जाता था, अब इसमें क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, किस पर पहुंचेंगे, इस पर पहुंचेंगे, और यहाँ क्या बचेगा, केवल 0 बचेगा। ये अलग तरीके का बिल्कुल सबसे हटके अपवाद है। काउंटिंग करेंगे, देखिए 1s, 2s, 3s, 4s और 5s। अब देखो 2p, 3p, 4p, 3d और 4d, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए ये स्टेबल हो गया, क्या हो गया,
स्टेबल हो गया पूर्ण रूप से, समझ गए, जबकि ये क्या था, अनस्टेबल था। तो ये जो पीडी वाला है ये बिल्कुल अलग हट करके एक ही एलिमेंट से जो बिल्कुल सबसे हट करके, तो ये स्टूडेंट्स इसके अपवाद थे अफबाउ सिद्धांत के। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और भी जो हमारे वीडियोस हैं देखने के लिए, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस चल रहा है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हेडिंग बाय हेडिंग सारी चीज़ आपको कंप्लीटली कराई जा रही हैं। तो वहाँ से जा कर के आप मेरा जो प्ले लिस्ट है वहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर सेकंड के भी इससे पहले के जो वीडियोस हैं वो आ चुके हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट पर जा कर के। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।